Hi everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. So how are you all? I hope you all are doing fine. So today we are going to talk about important topic lung volume and capacities. बहुत टफ होता है इसको लर्न करना, इसकी वैल्यूज़ को लर्न करना, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लर्न करना और किस किस को प्लस करके क्या क्या चीज़ बनती है वो लर्न करना. तो आई विल मेक इट वेरी 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 इजी फॉर यू. डू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्विक निमोनिक है इन सबको लर्न करने के लिए. सो डू वॉच इट. सो फर्स्ट हमारे पास बात करेंगे हम लंग वॉल्यूम्स के बारे में. तो लंग वॉल्यूम्स आर ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. इनको हम और क्या नेम से बुलाते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. ओके. इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स एट अ गिवन टाइम ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी साइकिल. जब हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल चल रही होती है इनहेल एंड एक्सेल की, तब जितनी एयर हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ लंग. ओके. सो द एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी लंग की कैपेसिटी है किसी एडल्ट की, ह्यूमन मेल की, वो है 6 लीटर्स ऑफ एयर. ओके. दीज वॉल्यूम्स टेंड टू वेरी. ये वेरी करती है, ज़रूरी नहीं है हर पर्सन की सेम हो, बट ये डिपेंड करती है ऑन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. कौन कितना डीप रिस्पायर कर रहा है, शैलो ब्रीदिंग है, एथनिसिटी पे डिपेंड करता है, कौन से एथनिक कल्चर से बिलोंग करता है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, एज पे डिपेंड करता है, बॉडी कंपोजिशन कैसे उसकी बॉडी बनी हुई है, और सर्टेन रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक अस्थमा, निमोनिया, तो इन सब पे भी डिपेंड करता है कि उसकी जो लंग की कैपेसिटी या वॉल्यूम है वो कितनी होगी. तो अब हम बात करते हैं लंग वॉल्यूम्स की. तो हमारे पास 4 लंग वॉल्यूम्स होती हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम. डोंट वरी, एंड ऑफ द वीडियो आपको सब पता लग जाएगा इनको लर्न कैसे करना है. अभी समझो पहले ये चीज़ें होती क्या हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट वन विच इज़ टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग वन रेस्पिरेटरी साइकिल विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. तो क्या है, जब हम इनहेल कर रहे हैं या हम एक्सहेल कर रहे हैं, हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी जो साइकिल चल रही है उसमें हम जितना अमाउंट ऑफ एयर या तो इनहेल कर रहे हैं या हम एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? टाइडल वॉल्यूम. और अप्रॉक्सीमेटली होती है 300 to 500 ml, या फिर हम कह सकते हैं 6 to 8 ml पर kg के हिसाब से हमारी टाइडल वॉल्यूम की वॉल्यूम होती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसको हम IRV भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम TV भी लिख सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम. ओके. सो IRV क्या है हमारी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल. देखो, इंस्पिरेटरी है, दैट मीन्स इंस्पायर कर रहे हो तुम, इनहेल कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेल. जितना तुम नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम में इनहेल करते थे उसके बाद तुम फोर्सिबली कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर इनहेल कर रहे हो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके. तो नॉर्मल एडल्ट की होती है 1900 to 3300 ml, ये इसका अमाउंट होता है. ये भी सब बताऊंगी कैसे लर्न करना है कैसे नहीं लर्न करना है. ओके. फिर आता है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसको हम ERV भी लिख सकते हैं, पता ही लग गया होगा, बिल्कुल इंस्पिरेटरी का उल्टा. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड. बस वो इनहेल्ड था, ये एक्सहेल्ड है, फोर्सिबली आफ्टर एक्सहेलेशन ऑफ अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जब कर, नॉर्मल मतलब तुमने एक्सहेल किया उसके बाद तुम फोर्सिबली कितना एक्सहेल कर रहे हो, वो होता है तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नॉर्मल एडल्ट की होती है 700 to 1100 ml. एंड ERV इज रिड्यूस्ड विद ओबेसिटी. अगर मोटापा है, असाइटिस, कोई बॉडी में इन्फेक्शन है, या आफ्टर अपर एब्डोमिनल की सर्जरी हुई है, तो उन सब के बाद ये जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. ठीक है जी. फिर आता है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, लास्ट वॉल्यूम है हमारी. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सहेलेशन. जब तुमने मैक्सिमम एक्सहेल कर दिया, जितना तुम में था बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी जितनी एयर बची रहती है अंदर लंग्स में, रेसिडुअल, नाम से पता लग रहा है रेसिडुअल मतलब कुछ रह गई है. ठीक है. तो एक्सहेल करने के बाद जितनी एयर तुम्हारी बॉडी में रह जाती है, लंग में रह जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम. तो नॉर्मल एडल्ट की वैल्यू होती है 1200 ml होती है, 20 से 25 ml पर kg के हिसाब से होती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम. इट इज़ इनडायरेक्टली मेजर. इसको तुम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हो. स्पायरोमीट्री एक टेस्ट होता है, बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे तुम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हो. कैसे? तुम्हें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अभी पढ़ेंगे कैपेसिटीज़ के बारे में, तो इनको प्लस करोगे तो तुम्हारी क्या निकल जाएगी, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसको हम इनडायरेक्टली मेजर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें लर्न कैसे करना है हमारी जितनी भी वॉल्यूम्स हैं, इसका शॉर्टकट है तेरी, कहते ना तेरी मेरी मेरी तेरी, ठीक है, वैसे ही तेरी, ठीक है। तो TERI, तो यहाँ से हमारी आ गई टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, फिर आ गई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर आ गई रेसिडुअल वॉल्यूम, और फिर आ गई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किसी भी एग्जाम में आए असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है इसको ऑर्डर में, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। जो टाइडल वॉल्यूम है वो सबसे कम है, जो T से स्टार्ट है, दैट इज 500 ml, फिर धीरे 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 बढ़ती जाएगी। फिर आती है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 700 से 1100 ml। फिर आती है रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज 1200 ml, एंड फिर आती है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ 1900 to 3300 ml। सबसे ज़्यादा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। तो शॉर्टकट क्या है, तेरी, जिससे आपको चारों वॉल्यूम्स याद हो जाएंगी, ठीक है। और उनको कैसे कैसे उनकी जो क्वांटिटी है वो आपको अरेंज करनी है, 500, फिर 700 से 1100, बस उसका 100 बढ़ा के 1200, और फिर 1900 से 3300। तो आपको इससे लर्न हो जाएगा कि कैसे कैसे वॉल्यूम्स आपको अरेंज करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे लंग्स की कैपेसिटी की, कि कैसे कौन कौन सी कैपेसिटीज़ हैं। तो हमारे पास 5 कैपेसिटीज़ आ जाती हैं हमारी लंग की, विच इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितना आप इंस्पायर करते हो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कितना एक्सपायर करते हो, टोटल लंग कैपेसिटी, पूरे लंग की कितनी कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आती है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग अ रेस्टिंग स्टेट। जब तुम एक रेस्टिंग स्टेट पर हो, उसके बाद तुम कितनी वॉल्यूम अंदर इनहेल कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, जब तुमने इंस्पायर कर दिया है उसके बाद तुम कितना इंस्पायर और कर सकते हो फोर्सिबली, तो वो था। लेकिन इसमें क्या, जब रेस्टिंग स्टेट पर उसके बाद तुम मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी अंदर इनहेल कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम। पता ही है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो तुम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो थी तुम्हारी पीछे, और टाइडल वॉल्यूम जितना नॉर्मली एक्सहेल इनहेल कर रहे हो, इनको प्लस करोगे तो तुम्हारी निकल जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, नॉर्मल वैल्यू है इसकी 3000 to 3500 ml। ओके, फिर आती है हमारे पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कैसे एक्सपायर करते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर कंप्लीट रेस्टिंग। वही है, जब रेस्ट कर लिया तुमने उसके बाद तुम कितना एक्सहेल कर पा रहे हो, तो वो तुम्हारी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये किसका सम होती है, इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो इंस्पायरेटरी का था, ये एक्सपायरेटरी का बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए जो वैल्यू है वो है 1600 ml। ओके, फिर हमारे पास आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन। जब तुमने इनहेल कर लिया है पूरा, मैक्सिमम इनहेल कर लिया अंदर तक, उसके बाद कितना तुम टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कितनी कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। ओके, वैल्यू है इसकी 4800 ml, और ये वैरी करती है अकॉर्डिंग टू एज एंड द बॉडी साइज, डिपेंड करती है, ठीक है जी। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय समिंग टाइडल वॉल्यूम। कैसे कैसे निकाल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नीचे लिखा हुआ है, ये तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। फिर है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी लास्ट कैपेसिटी है हमारी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सहेलेशन। जब तुमने नॉर्मली एक्सहेल कर लिया उसके बाद कितनी तुम्हारी एयर रिमेनिंग है लंग में, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर रेसिडुअल एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तुमने क्या करना है, FRC कैसे निकालेंगे, RV रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करके, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो 1800 से 2200 ml है। ये भी बताऊंगी किसको प्लस करके कैसे कैसे क्या निकलता है, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है।
फिर है लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी. कैसे? इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स एकोमोडेट. जितनी मैक्सिमम टोटल लंग है ना, तो पूरी लंग की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग है वो रख सकती है, एंड सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम्स हैं उन सबको प्लस करके ये हमारी कौन सी आती है? टोटल लंग कैपेसिटी. द नॉर्मल वैल्यू 6000 पढ़ चुके हैं. 4 से 6 लीटर होती है कैपेसिटी. ओके, वही है समेशन ऑफ द 4 प्राइमरी लंग वॉल्यूम जो है उनको प्लस करके. ये मैं आपको लर्न अच्छे से करवाऊंगी किसको प्लस करके क्या निकलता है. डू वॉच इट टिल द एंड. अब हमें कैपेसिटीज कैसे लर्न करनी है. हमारे पास शॉर्टकट है 5, बट हमें 5 को लिखना कैसे है? ई हमने पहले लिख देना है, वो बन गया EFIV, ये बन गया हमारा. तो ये हमारा क्या है? शॉर्टकट है इसको लर्न करने का. ई से हमारे पास आ जाता है क्या? हमारे पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. ओके, एफ से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ गई हमारी, आई से आ गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और वी से आ गया वाइटल कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही है, सीधा 6000 ml या 6 लीटर तक हो जाता है हमारा. ठीक है जी. उसके बाद फिर 1600, फिर 200 बढ़ा दिए 1800 टू 2200, फिर 3000 से 3500 और फिर 4800. आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो. ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लर्न हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे इनको लर्न करना है. और इसका शॉर्टकट है 5, बस आपको 5 का ई पहले रखना है. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं कि किसको ऐड करके क्या चीज़ बनती है. तो सबसे पहले हम अपनी वॉल्यूम्स लिख लेंगे. आप शॉर्टकट याद रखो REIT, ये आपको शॉर्टकट याद रखना है, बहुत ज़रूरी है शॉर्टकट REIT. तो R लिखा हमने, E लिखा हमने, I लिखा हमने, T लिखा हमने. ठीक है जी. राइट. ओके, तो R से रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम्स के नाम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम. तो ये हमारी 4 वॉल्यूम्स हो गई. ठीक है. अब जो हमारी पहली 2 हैं, जब आप इनको प्लस करोगे तो हमारा निकलेगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. क्या निकलेगी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जब ऊपर वाले 2 को प्लस करेंगे. ठीक है. फिर जब हम नीचे वाले 2 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारी क्या बनेगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. जब हम नीचे वाले 2 को प्लस करेंगे तब हमारी बनेगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ओके. जब हम नीचे वाले 3 को प्लस करेंगे, ERV, IRV और TV, ठीक है, तो हमारी बनेगी वाइटल कैपेसिटी. क्या बनेगी? वाइटल कैपेसिटी. ओके. और जब हम इन सबको प्लस करेंगे तब हमारी क्या बनेगी? टोटल लंग कैपेसिटी, TLC. ठीक है. तो आपको याद हो गया होगा, आपको लिखना है जस्ट REIT लिखा, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम. तो पहले 2 को प्लस करके हमारा क्या निकला? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. नीचे वाले 2 को प्लस करके निकला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. नीचे वाले 3 को प्लस करके निकला वाइटल कैपेसिटी. और सबको प्लस करके निकला हमारा टोटल लंग कैपेसिटी. तो दिस इज़ अ वेरी गुड शॉर्टकट टू लर्न किसको ऐड करके क्या बनता है. तो इसको ज़रूर याद रखना. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And thank you for watching the video, and do like, share and subscribe my channel, and thank you.